हेलो। आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में पूरी तरह से आप लोग व्यस्त हैं। हम लोगों ने कल इस सीरीज की शुरुआत करी है और सीरीज का नाम है सिलेक्शन सीरीज, जिसका टारगेट है अभी आने वाले राजस्थान के एग्जाम्स, जो पटवार का पेपर होना है, ग्राम सेवक का होना है, रीट मेंस का होना है, 4th ग्रेड का एग्जाम होना है चतुर्थ श्रेणी के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, वनपाल और वन रक्षक, राजस्थान के हर एग्जाम के लिए सीरीज आपकी बेनिफिशियल रहेगी, आपके लिए पूरी तरह से लाभदायक रहेगी। इन सभी एग्जाम्स में जो कॉमन सिलेबस है पहले हम वो पूरा करेंगे, फिर इनके जो अलग अलग जो टॉपिक हैं सेपरेट, वो अलग अलग मैं आपको करवा दूंगा। आप में से कुछ बच्चों के लिए, कुछ जो विद्वान है अलग से आए, उन्हें हमेशा परेशानी रहेगी। वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं 4th ग्रेड के लिए, वीडियो के लिए, पटवार के लिए, जबकि साफ साफ यहां लिखा है पटवार, वीडियो, रीट मेंस, 4th ग्रेड, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक। शुरू में हम लोग वो टॉपिक सब कवर कर रहे हैं जो इन सब एग्जाम के अंदर कॉमन है। तो 4th ग्रेड वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि यही सीरीज आपके लिए रहेगी, अलग से कोई टॉपिक नहीं आएगा, क्योंकि पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा लेवल पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं तो आप लोग जरूर, आप सबका स्वागत है। केवल आप ऊपर ऊपर से सीखना चाहते हैं कि केवल इतना सा सिखाओ, तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ पर नहीं होता। लेवल आपको पूरा ही करवाया जाएगा, क्योंकि कोई पता नहीं किस लेवल का सवाल आता है। लेवल कुछ नहीं होता, 10th लेवल तक की मैथ्स आती है। हर एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से तैयारी करनी होती है, पूरा पढ़ना होता है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आपको परेशान ही करेगा, उसके बिना आप केवल फॉर्म ही भर सकते हो और बाकी कुछ नहीं होगा। तो जो ये सोचकर बैठे हैं कि 4th ग्रेड की भर्ती है, छोटी सी भर्ती है, 50,000 बड़ी बहुत बड़ी पदाएं हैं और मेरा वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा थोड़े बहुत वो आधे अधूरे ज्ञान से भी, तो आप इस गलत फहमी में हैं। थोड़े दिन पहले राजस्थान के अंदर एक भर्ती हुई, पशु परिचर, 10th लेवल, 10वीं पास भर्ती। उसमें देख लो उठा के गणित का क्या लेवल आया है। तो लेवल पूरा ही पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जानकारी उन बच्चों के लिए है जो 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए अलग से मैंने शुरू किया था एक टॉपिक, टाइम एंड वर्क, उनको अलग से पढ़ाया, समय कार्य। फिर देखा कि इसमें 4th ग्रेड क्या करेगा, वनपाल, वन रक्षक, पटवार, वीडियो, जो टॉपिक कॉमन है वो सबको ही एक साथ सिखाए जाएं। तो अगर आप लोग सीखने के माध्यम से इस परिवार के साथ जुड़े हो तो 100% सीख करके जाओगे, बिल्कुल आपको सिखाया जाएगा। लेकिन अगर आपको इसी बात का ही गीत रहता है, यही बार बार बोलना है कि 4th ग्रेड के लिए क्या होगा, 4th ग्रेड के लिए क्या होगा, तो मैं बता दूं साफ साफ शब्दों में, यही सीरीज 4th ग्रेड के लिए रहेगी। पहले वो सिलेबस और एग्जाम कवर होंगे जो पहले एग्जाम्स हो रहे हैं। अलग से कोई सीरीज नहीं होगी। जो टॉपिक कॉमन है वो अब एक बार ही करवाया जाएगा। बार बार मैं उसी चीज को बार बार पूरे दिन यही गाता रहूं, काम और भी बहुत है मैथ्स में सिखाने के लिए, कराने के लिए। पीवाईक्यू भी बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे, एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस और करवाई जाएगी। तो उन पे हम काम तभी कर पाएंगे जब एक बार हम लोग पूरा मैथ्स बेसिक से कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर पूरे दिन यही सीरीज चलाता रहूं पूरे दिन की, हाँ अभी पटवार के लिए स्पेशल है, ये वीडियो के लिए स्पेशल है, ये 4th ग्रेड के लिए स्पेशल है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम है स्टेट में। कॉमन सिलेबस सबका एक साथ चलेगा, जो टॉपिक अलग हैं वो आपको अलग अलग कराए जाएंगे। एक दो टॉपिक ऐसा होता है जो इस भर्ती में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है। जैसे एडवांस मैथ्स है, जो आपकी सुबह क्लास होती है मॉर्निंग में, वो अभी हाल फिलहाल 2 एग्जाम्स में है। तो उस थंबनेल के ऊपर लिखा होता है वीडियो और रीट लेवल 2 मेंस, वो 2 एग्जाम में है, पटवार में नहीं है, तो उस पर नहीं लिखा हुआ नाम पटवारी का। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझना सीखो चीज़ों को। बाकी एक ही गीत को बार बार मत बगाओ, चाहे कितनी बार तो आप लिख दो इस बात को। ये सीरीज यही रहेगी 4th ग्रेड के लिए। और पहला टारगेट इसमें 4th ग्रेड का एग्जाम है, कवर करवाऊंगा इसका पूरा सिलेबस। आपको ये रखना पड़ेगा, थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, शांति रखनी पड़ेगी। तुम बहुत जल्दी से अगर कोई जादू टोना सीखने के लिए आए हो तो गलत आ गए हो आप इस जगह पर, मैं माफी चाहूंगा आपसे। अगर आप में से कोई इस तरह से जुड़ा है कि 4 दिन में मैं पूरा मैथ्स करा दूं, छठे दिन तुम्हारी ज्वाइनिंग आ जाए, तो भी आप गलत आ गए हैं दोस्त। ऐसी कोई जादू की छड़ी मेरे पास नहीं है कि मैं आपके ऊपर से फेरूं इसको और आपका सिलेक्शन आ जाए। नहीं लिखा हुआ, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ। ऐसा किसी टीचर के पास कहीं तुम्हारे ज्वाइनिंग लेटर जमा नहीं है। खुद का ज्वाइनिंग लेटर खुद को ही रखना पड़ेगा, खुद को ही लाना पड़ेगा, खुद के त्याग बलिदान से ही आएगा।
तो मैं ये मैसेज, ये जानकारी उन बच्चों के लिए थी जो बार बार एक ही गीत को गाए जा रहे हैं, फोर्थ ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। तो मैं बता दूं कि ये सीरीज जो कल वापस से कंटिन्यू हुई है, जिसमें एक टॉपिक करवाया था पहले, टाइम एंड वर्क वही रहेगा, उसको वापस कवर नहीं करवाया जाएगा। करवा दिए 11 टॉपिक, 11 लेक्चर हुए उसके अंदर टोटल। एक ही एक चीज को कोई टीचर कितनी बार वापस गीत गाता रहेगा, कंसेप्ट वही है। तो कंसेप्ट वही चीजें हैं, अलग से हम क्या करवाएंगे, उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, PYQ करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं मैथ्स में कराने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। एग्जाम्स अलग अलग जो होते हैं, इनमें क्या अलग है, कुछ सिलेबस को लेकर डिफरेंस होता है। जो सिलेबस अलग है ना, वो बिल्कुल मैं आपको करवाऊंगा अलग से। जो टॉपिक, अगर कोई भी एक टॉपिक आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है, तो वो बिल्कुल उसके ऊपर केवल आपकी भर्ती का नाम लिखा हुआ होगा। बाकी जो सिलेबस कॉमन है उसमें सभी भर्तियों के नाम लिखे होंगे और सभी एग्जाम को टारगेट होकर वो क्लास हो रही होगी। तो अभी परसेंटेज हो रहा है, ये हर एग्जाम के लिए हो रहा है, चाहे आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्राम सेवक या रीट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग सीखना चाहो तो बिल्कुल आप सबका स्वागत है। बाकी YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तुम्हें जहां जल्दी चाहिए, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप वहां से भी कर सकते हो। और कोई, अगर आपके दिमाग में शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है, कि ट्रस्ट है ही नहीं किसी चीज़ पे, मैं पटवार के लिए कंप्लीट मैथ्स करवा चुका हूँ, ग्राम सेवक के लिए लगभग 10 दिन, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 10 दिन में खत्म हो जाएगा एडवांस मैथ्स के साथ पूरा मैथ्स। और ये जो सीरीज अब कंप्लीट चली शुरू करी गई है, ये हर एग्जाम को ओरिएंटेड लेके करी गई है। इसमें पहले वो सिलेबस कंप्लीट होगा जो हर एग्जाम के अंदर है। तो अब मैं आशा करूंगा आप सब लोगों से कि आप बार बार एक ही गीत को नहीं गाएंगे। फोर्थ ग्रेड के लिए अलग से नहीं होगा तो नहीं होगा, अलग से वो टॉपिक होंगे जो अलग हैं आपके सिलेबस में। शुरुआत के अंदर कॉमन सिलेबस चलेगा जो हर एग्जाम के अंदर कॉमन है, ठीक। तो इस बात को आप लोग समझेंगे, सीखेंगे, और सीखने पर ध्यान दो। फालतू में जो परेशान हो तो होते ही रहोगे हमेशा ही। 10-15 दिन में सिलेबस हो जाए ऐसा गणित नहीं है, ऐसी मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम 2 में 15 दिन आओ और 15 दिन के बाद अगले दिन ज्वाइनिंग आ जाए, ऐसा नहीं है मेरे पास। टाइम देना पड़ता है यहाँ पर, और पूरा टाइम में। कौन सा पेपर हो रहा है अभी, फिर भी परेशानी है। तो जो ज़्यादा विद्वान है उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, सीखने के लिए जुड़े हो तो बिल्कुल तुम्हारा स्वागत है। नहीं तो YouTube पे और भी बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे, जहाँ से तुम्हें समझ बैठता है, सीखने को मिलता है, वहाँ से सीख लो आप लोग। कोई मना नहीं है आपके लिए, कोई कंपलसरी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ, कोई कोर्स नहीं बेचा है मैंने आप लोगों को। ये पहले दिन ही क्लियर करके चल रहा हूँ मैं, और ना ही किसी दिन कोर्स का प्रचार करने में आऊँगा यहाँ पे कि हाँ तुम ये कोर्स लोगे तो तुम पास हो जाओगे। आप लोगों से ये कमिटमेंट किया गया कि मैथ्स सिखाने की जिम्मेवारी मेरी है, तो मैथ्स मैं सिखा दूंगा, लेकिन तुम उसमें ज्ञान मुझे ही बताते रहोगे कि अभी इसके बाद ये करा दो, अभी इसके बाद वो। मुझे पता है ना भाई, कौन सा एग्जाम कब हो रहा है, उससे पहले सिलेबस भी खत्म होगा, प्रैक्टिस भी खत्म होगी, और PYQ भी पूरा होगा, उसकी पूरी जिम्मेवारी मेरी है। आप परेशान नहीं हो, शांति से पढ़ाई करो, तो मन लगा के पढ़ लो आप लोग। अब इसके अंदर जो कल परसेंटेज हम लोगों ने शुरू किया था, उसी से आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, इसके बाद आप लोग अब परसेंटेज शुरू करते हैं पढ़ना। तो जुड़े आप सब लोग, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आप सबके इस अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भाई। तो हम लोग परसेंटेज को, बहुत ही बेसिक से एक अच्छा टॉपिक है ये, इसमें जितना टाइम हो सके ना आप दे दो। इस एक टॉपिक में इतनी जी जान लगा दो, इसको वापस पढ़ने में, इसका रिवीजन करने में, अच्छे से नोट्स बनाओ इसके। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा इससे बाहर। और ये एक टॉपिक अगर सीख लिया तो प्रॉफिट लॉस में भी मजा आएगा, आगे हर पूरी मैथ्स को सीखने में मजा आएगा, ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम लोग परसेंटेज में यहां तक हम लोग कर चुके हैं, तो अभी करेंगे आप लोग आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आप सभी का अपने परिवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो करें आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन ये देखिएगा आप लोग। यहां तक हम लोग कर चुके हैं, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर हो जाते हैं। तो ये पूछ रहे हैं, बताओ उस संख्या का 40% क्या होगा, उसी संख्या का 40% क्या होगा, बताएंगे आप लोग। करना है आप सबको ये। देखिए, एक संख्या के 75% में
75 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर हो जाता है। संख्या के बराबर का मतलब संख्या हमेशा 100% होती है, यानी कहने का मतलब परिणाम 100% बन जाता है। तो देखो ये आप लोग, ये आपका 75% है, 75% है और ये 100% है। ये इधर जाके माइनस होगा तो बचेगा 25%। ये किसके बराबर है? 75 के बराबर है। इसका मतलब जो आपने 75 जोड़ा है वो 25% के बराबर है। आपसे 40% का मान पूछा गया है, तो बता दो 40% क्या होगा। जो 75 आया है ये 25% के बराबर है, और जो भी देखना चाहे उससे गुणा कर दो। आप 40% देखना चाह रहे हो तो 40 से गुणा कर दो, तो 25 से कट जाएगा आपका ये 3 बार, और 3 गुणा 40 यानी 120 आपका आंसर होगा। 120 यही आपका आंसर है। इस संख्या का 40% जो है वो 120 होगा। अगर आपसे पूछे कि वो संख्या कितना थी, तो मैं 40 से गुणा ना करने की बजाय किससे गुणा करता? 100 से गुणा कर देता, तो उस संख्या का मान 300 आ जाता। एक तरीका तो ये है। एक जो बचपन से हम लोग करते आए हैं एक्स मान के करना, उससे भी देख लीजिए आप लोग। आप में से किया होगा किसी ने, तो एक्स मान के भी देख लो आप लोग। दोनों ही चीजें आसान है, बस केवल डिजाइन का फर्क है। अगर आप संख्या को एक्स मान के करते हैं तो एक्स मान लीजिए। इस एक्स के 75% में, ये इसका आपने 75% देखा, 75 जोड़ दिया जाए, 75 जोड़ दिया तो बराबर में जो परिणाम आएगा वो x होगा। उस संख्या के बराबर परिणाम आएगा, ऐसा लिखा है क्वेश्चन के अंदर। इसे सरल करेंगे और जो पूछा गया उसका मान निकाल लेंगे। 25 3 75, 25 4 100। इस नीचे के 4 को हटाने के लिए हम इन सबको 4 से गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाले नंबर को जब 4 से गुणा करोगे तो ये 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3x। 75 का 4 गुना बताओ कितना होता है? 300। और x का 4 गुना कितना होता है? 4x। देखो ये 4x है और ये 3x है, तो 1x का मान कितना आ जाएगा? 300। यानी वो नंबर जो था आपका वो 300 था। अगर संख्या पूछा होता आप लोगों से तो आपका आंसर 300 आता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उस संख्या का 40% कितना होगा। तो आप बताइए 300 का 40% बता दो फटाफट कितना होता है? 120। 300 का 40%, 300 गुणा 40/100, तो 30 गुणा 4 कितना हुआ? 120। जीरो तो कट गए और 120 आपका एक सही आंसर है। तो किसी भी तरह से करें, दोनों ही तरीके से आपको करना आना चाहिए। दोनों ही चीजें आसान है और बेसिक है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि m का 10% n के 20% के बराबर हो तो m और n का रेशियो क्या होगा? m व n का अनुपात क्या होगा? बताएंगे आप लोग। कौन आंसर देगा? m का 10% यानी 10/100, ये बराबर है n का 20%। बहुत आसान सवाल है, उम्मीद है मुझे आप सभी लोगों से कि आप सब लोग कर लेंगे। m का 10% बराबर है n का 20%। m और n का रेशियो आपसे पूछा गया है। देखो ये 100 तो कट गए, एक जीरो भी कट गया इनका, तो m और n का अनुपात जल्दबाजी में 1:2 मत कर देना। m, ये n इधर आ जाएगा, m/n, तो 2 आगे लिखा है पहले से, 1 नीचे जाएगा, 2:1। m और n का रेशियो होगा 2:1, 2:1। यही हमारा एक सही आंसर है। तो बेहद आसान सवाल, लेकिन जल्दबाजी में गलत होता है ये। कुछ लोग इसका आंसर 1:2 कर देंगे, बोले ये 10 है ये 20 है। तो रेशियो के अंदर जब आप ट्रांसफर करते हैं, पक्षांतरण करते हैं, तो ये चीजें बदलेंगी। तो m का मान 2 बनेगा, अनुपात जब बनाओगे तो n कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो m और n का रेशियो कितना होगा? 2:1।
चलिए नेक्स्ट करना है आप लोगों को, अगला सवाल करेंगे आप लोग। मैं चाहूंगा एक बार आप लोग करिए खुद से। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। दो जो नंबर है वो तीसरे नंबर से ज्यादा हैं। तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। फाइंड द फर्स्ट नंबर इट what परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर। पहला जो नंबर है वो दूसरे वाले नंबर का कितना परसेंट है। देखिए क्या करना है, ये तीन नंबर है आपके पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये आपकी तीसरी संख्या। इन तीनों में से जो दो संख्या हैं वो तीसरी संख्या से ज्यादा है, जो क्रम से एक 20% ज्यादा है और दूसरा 50% ज्यादा है। ऐसा लिखा हुआ है, एक 20% अधिक है और एक 50% अधिक है। तो मैंने कहा अगर तीसरी संख्या 100 होगी तो 100 का परसेंटेज निकालना आसान होता है। 100 तब मानना चाहिए आपको जब सीधा सीधा परसेंट हो, जब आपके क्वेश्चन में सीधे सीधे परसेंट हो 10, 20, 30, 25, 35, 40, तो 100 मान लिया करो आप लोग क्वेश्चन के अंदर। तीसरा नंबर अगर 100 है तो 100 का 20% 20 ही होता है, 100 का 50% 50 ही होता है। ज्यादा करना है तो जोड़ दो और कम करना है तो घटा दो। तो ये ज्यादा है, इसका मतलब 120 होगा। ये 50% ज्यादा है, इसका मतलब 150 होगा। तो ये तीनों नंबर आ गए, ये तीनों की तीनों संख्या आ गई। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहला जो नंबर है वो 120 है और दूसरा जो नंबर है वो 150 है। तो पहली संख्या कौन सी संख्या का, दूसरी संख्या का। तुलना करनी है दूसरी संख्या से, तो इसी के आधार पर परसेंटेज निकलेगा। यानी आपको देखना है कि पहली संख्या 120 जो है वो 150 का कितना परसेंट है। आप लोग अगर ये सीख जाओगे ना कि ऊपर कौन सा नंबर लिखा जाएगा और नीचे कौन सा नंबर लिखा जाएगा, किसके आधार पर तुलना करोगे, तो परसेंटेज आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आप क्वेश्चंस को लैंग्वेज पढ़ने के बाद ही समझ पाओगे कि ऊपर कौन सा नंबर जाएगा और नीचे कौन सा नंबर जाएगा। आपको यह देखना था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो 120 बटे 150 परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा किया है। ये 0 कट गया, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कट गया ये 5 बार और 5 से कट जाएगा ये 20 बार। 20 गुणा 4 80% है। पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर का 80% है, 80% है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एक सही जवाब है। आप में जिन लोगों ने कर लिया था बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। नहीं कर पाए तो कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना जरूरी है। अगर आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं करने की तो नंबर नहीं निकलेंगे आप लोगों से। चलिए इसके बाद सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और देता हूं करने के लिए आपको। आप लोगों को करना है थोड़ा सा आगे होगा वो, ये करिए आप लोग। यहां भी वही तीन संख्या है, पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% और 40% कम है। यहां पर उसमें ज्यादा बताई गई थी, इसमें कम बताई गई है। तो पूछा गया है बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। आपकी बार परसेंटेज कम पूछा है आपसे, कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। उसमें कम ज्यादा नहीं लिखा था, उसने पूछा था कितना प्रतिशत है, इसने लिखा कितना प्रतिशत कम है। देखो सबसे पहला काम पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, ये तीनों नंबर आप लोग लिख दीजिए। पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% और 40% कम है। ये दोनों के दोनों नंबर इस बार कम बताए गए हैं। अगर ये 100 है
तो ये 20% कम है, इसका मतलब 80 है। ये 40% कम है, 100 का 40% 40 ही होता है, 100 में 40 कम करोगे तो ये 60 है। कम हो तो घटा देंगे आप लोग, ज्यादा हो तो जोड़ देंगे हम लोग। पिछले सवाल में अधिक था इसलिए प्लस किया था, इसमें कम है इसलिए माइनस किया है। यहां तक सही है, इसका मतलब तीनों नंबर तो आ गए हमारे पास। अब ये पूछना क्या चाहता है उस बात को ध्यान से पढ़िए आप लोग। पूछना चाहता है कि दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या ये रही, पहली संख्या ये रही, पहली संख्या से तुलना इससे करनी है, इससे कितना प्रतिशत कम है। अधिकतर बच्चे तो क्या करेंगे, 20% कम है, ऑप्शन में ही नहीं है। परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना, कितना कम है, किस पर कम है। प्रतिशत कम कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं कितना कम है, कितना कम, नीचे लिखेंगे आप लोग किससे कम है, तुलना किससे करनी है, किससे कम। और आप जानते हैं कि परसेंटेज देखने के लिए हमेशा 100 से गुणा करना है, प्रतिशत देखने के लिए हमेशा 100 से इंटू करना है। तो ये 80 है और ये 60 है, तो आप बताओ मुझे कितना कम है, पहले तो बताओ कितना कम है। 20 कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 20 कम है। ये नंबर 20 कम है, लेकिन कम है किससे, 80 से कम है। तो 20/80 गुणा 100, परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा किया है। 20 से कटेगा ये 4 बार, 20 चौके 80, 4 से कटेगा ये 25 बार, 25 चौके 100। इसका मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या से 25% कम है। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। दूसरी संख्या पहली संख्या से 25% कम है। अगर कम नहीं लिखा होता, अगर आपसे यही पूछा होता कि बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो आप क्या लिखते, 60/80 गुणा 100। अगर कम ज्यादा नहीं लिखा होता, केवल आपसे ये पूछता कि बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो मैं लिखता 60/80 गुणा 100। 20 3 60, 20 4 80 और 4 से कटेगा 25 बार, और ये होता 75%। परसेंटेज के अंदर एक चीज है, अगर आप लोग ये क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाओगे और ये बात सीख जाओगे कि ऊपर कौन सा नंबर आएगा, परसेंटेज किसके आधार पर निकलेगा, उसी टाइम आपका परसेंटेज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन इसे सीख आप तभी पाओगे, पहली चीज तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग, फिर इनका वापस से रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए इसके ऊपर। अपने आप उस कंसेप्ट पे कमांड बन जाएगी आपकी कि किसके आधार पर परसेंटेज निकलेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट करना है आप लोगों को आज इस परसेंटेज का बेसिक वाला पार्ट तो हम पूरा पढ़ लेंगे। ये देखिए आप लोग, एक टाइप जो है आपका बेसिक कंसेप्ट वो तो अब कर ही लेंगे आप लोग, और कंप्लीट करते हैं परसेंटेज। पूरा एक एक चीज आपको सिखाई जा रही है। अभी तक केवल हम लोग बेसिक सीखे हैं और बेसिक ही कर रहे हैं अभी तो। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना गया है, 24 कैरेट सोना जो होता है वो 100% प्योर गोल्ड होता है, ऐसा ये कह रहा है। 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो बताएं 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा। ये जो कैरेट है ये सोने को मापने की एक यूनिट कह सकते हो आप लोग। 24 कैरेट सोना जो है वो 100% प्योर गोल्ड बताया गया है। 24 कैरेट सोने के अंदर बताया गया है कि पूरा का पूरा गोल्ड होता है, कोई मिलावट नहीं होती है। तो 24 कैरेट जो है उसके अंदर 100% शुद्ध सोना होता है, 100% प्योर गोल्ड होता है ये।
24 कैरेट में 100% शुद्ध सोना है, तो 1 कैरेट में सोने का परसेंटेज कितना होगा? 1 कैरेट में अगर सोने का परसेंटेज देखें तो आप होगा 100/24%। 1 कैरेट में शुद्ध सोने का परसेंटेज होगा 100/24%। आपको देखना है केवल 22 कैरेट के अंदर जो जेवरात बनाए जाते हैं, बेसिकली या तो वो 22 कैरेट के बनते हैं या 20 कैरेट या 18 कैरेट के बनते हैं, तो उनमें मिलावट करी जाती है। 24 कैरेट से आप कोई जेवरात नहीं बनाते हैं। जेवरात को एक अच्छा डिजाइन बनाने के लिए उसमें मिलावट करनी पड़ती है। तो ये चाहता है कि बताओ 22 कैरेट जो सोना होता है उसमें सोने का परसेंटेज कितना होता है, प्योर गोल्ड का परसेंटेज कितना होता है। तो 22 कैरेट के अंदर हम देखेंगे तो 1 कैरेट का है आपके पास 100/24, तो 22 कैरेट का देखने के लिए 22 से गुणा कर दो, ये सोने का परसेंटेज आ जाएगा 22 कैरेट में। 4 से कट गया 2500 के 100, 4 से कट गया 6 बार, 2 से काट दो 3 बार, 2 से कट जाएगा 11 बार, 11 5 55, 11 2 27, 12 2 22 और 5 27, सॉरी 275/3%, 275/3%, 3 9 27, 3 एकम 3, 91 एंड 2/3, 91 सही 2/3%। 91 बार पूरा भाग चला गया, जो शेषफल बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग दे रहे थे वो नंबर नीचे आएगा। 91 एंड 2/3, 91 सही 2/3%, यही हमारा एक सही आंसर है। 91 एंड 2/3। 22 कैरेट सोने में सोने का जो प्योर परसेंटेज होता है, गोल्ड जो होता है, वो 91 एंड 2/3% होता है। यानी आप कहें कि लगभग 91.66% होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। एक आसान सवाल है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों से कि इसका आंसर बहुत जल्दी आप लोग कर लेंगे। एक टोकरी में 300 आम रखे हुए हैं, 75 आम कुछ छात्रों को बांट दिए गए, तो इस टोकरी में बचे हुए आमों का परसेंटेज कितना होगा? इस टोकरी में बचे हुए आम का प्रतिशत कितना होगा, बताएंगे आप लोग। एक टोकरी में टोटल जो आम रखे हैं, ये एक टोकरी है और इसके अंदर ये आम रखे हुए हैं। क्वेश्चन करना है आपको, आम गिनने नहीं है, गिन के बताने क्वेश्चन के माध्यम से। आम इसके अंदर 300 रखे हुए हैं। इन 300 में से 75 आम कुछ छात्रों को वितरित कर दिए गए, इसका मतलब बांट दिए गए। 75 तो बांट दिए, तो ये पूछ रहा है कि टोकरी में बचे हुए आम का परसेंटेज कितना है। तो शेष बचे आम कितना होगा? शेष बचे आम की संख्या अगर पूछे तो 300 में से 75 बांट दिया तो 225 आम बच गए और इन्हीं का परसेंटेज पूछ रहा है, बचे हुए आम का प्रतिशत। अब कितना परसेंट आम टोकरी में बचे हुए हैं? 225 आम टोकरी में बचे हुए हैं, कितने में से? परसेंटेज किसके आधार पर निकालोगे? टोकरी में टोटल आम की संख्या के आधार पर निकलेगा। 300 में से 225 आम बचे हैं अब 300 में से, और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो। प्रतिशत बनाने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। ये 2 0 तो काटने मेरे को भी आता है, 3 से कट जाएगा ये आपका 75 बार 75। इसका मतलब टोकरी में बचे हुए आमों का 75% है। शेष बचे आम जो है उनका प्रतिशत 75 है। तो इसका मतलब बांट कितने दिए? 25% बांट दिए। आप ये भी देख सकते थे कि छात्रों को कितना परसेंट बांट दिया, बाकी बच गया। आप ये भी कह सकते हैं कि 75 बांटे 300 में से 75/300 गुणा 100, इसका मतलब उसने 25% बांट दिए और 75% उसके पास बच गए। चलिए एक और बेहद आसान सवाल, वह कौन सा नंबर है जिसका 40% 36 के बराबर होगा? ये जो बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हो ना, कोई सा भी एग्जाम उठा लो आज तक का,
कोई भी एग्जाम जिसका पेपर आपके पास हो, आप देखिएगा कि परसेंटेज का एक सवाल आपके हर एग्जाम में मिलेगा बेसिक कंसेप्ट से। जो केवल प्रतिशत का बेसिक जानते हैं हमेशा वो सही जवाब देंगे उसका। वह कौन सी संख्या है जिसका 40% 36 के बराबर होगा? 40% किसके बराबर होगा? 36 के बराबर होगा। यही दिया है तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि 40% किसके बराबर है? 36 के बराबर। करेंगे आप लोग क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आपके सामने है, नंबर बताना है कौन सा होगा। तो देखो वो संख्या क्या आएगी, 36 जो दे रखा है ये 40% के बराबर है। संख्या हमेशा 100% होती है, 100 से गुणा कर दो, 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा, 4 9 में 36 और 9 गुणा 10 कितना आ जाएगा? 90। यानी वो संख्या जो है हमारी वो 90 होगी। यही आंसर है, वो संख्या आपकी 90 होगी। इसके बाद अगर आप लोग संख्या मान के करना चाहो तो ऐसे कर लो, आप लोग कैसे भी करो, फटाफट करिए आप लोग। संख्या x मान लीजिए, इस x का 40%, क्वेश्चन ने कहा कि किसी संख्या का 40% 36 के बराबर है, तो बराबर में 36 लिख दो, ये 0 कट जाएगा। x बराबर क्या होगा? 36 तो पहले से आगे था, ये 10 गुणा में जाएगा और इस 4 का भाग देंगे हम, इस 4 से भाग करेंगे और 4 से कट जाएगा 9 बार और 9 गुणा 10 कितना होता है? 90। यानी वो संख्या जो है आपकी वो 90 होगी। एक बात मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पहली बार मैथ्स को सीख रहे हो तो आप सबके पास एक फेयर सीट होनी चाहिए। साथ में तो मत करो चाहे आप लोग, उसके बाद आपके पास एक ऐसा नोट्स होना चाहिए जो काफ़ी सुंदर हो, काफ़ी अच्छे से समझ के लिखा गया हो और एक एक बात आपको समझ में आई हो। एक बार इस तरह से पढ़ लो, उसके बाद जब आप वापस से रिवीजन करें तो आप इस तरह से लिखो कि केवल आप ही को समझ में आए, आपके अलावा दूसरा कोई ना समझ पाए। और जो पहले पढ़ चुके हैं उनसे मैं कहूंगा कि आपको कोई जमावट करने की जरूरत नहीं है, आप जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। और जो फर्स्ट टाइम चीज़ों को सीख रहे हैं पहली बार, एक बार आप लोग इस तरह से पढ़ लो कि हाँ एक एक चीज़ आपको समझ में आए। पूरा क्वेश्चन लिखो, पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो, एक एक बात समझ के जमा के चीज़ों को करो। केवल एक बार इस तरह से पढ़ाई कर लो। उसके बाद आप लोग जब वापस उसे रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उसी का, तो फिर आपके पास एक रफ कोपा होना चाहिए और उसके ऊपर इस तरह की भाषा में लिखो केवल और केवल आप ही के समझ में आए, क्योंकि वहां स्पीड तब बढ़ेगी। आप जमा के लिखोगे तो टाइम देना पड़ता है चीज़ों को। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। एक विद्यालय 7.5% छात्रों को छात्रवृत्ति देता है। एक कोई विद्यालय है जो 7.5% छात्रों को क्या करता है? छात्रवृत्ति प्रदान करता है। यदि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले इस विद्यालय के अंदर 18 छात्र हों, केवल 18 छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये जानना चाहता है कि इस विद्यालय में टोटल छात्रों की संख्या कितना है। तो बेहद आसान सवाल है, एक लाइन का सवाल है। क्वेश्चन पहले आप ध्यान से पढ़ना सीख जाओ, उसके बाद आसान है चीजें। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों का परसेंटेज है 7.5%। एक विद्यालय 7.5% छात्रों को छात्रवृत्ति देता है और छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है 18। बस ये समझ में आना चाहिए कि 7.5% किसके बराबर है? 18 के बराबर। टोटल छात्रों की संख्या बतानी है, कुल कितना है। आप किसी भी बड़े से बड़े विद्यालय में चले जाओ या छोटी से छोटे स्कूल में चले जाओ, कुल छात्रों की संख्या उसमें हमेशा 100% होती है। परसेंटेज में 100 होती है, बाकी छात्र कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो 18 संख्या दे रखी है ये 7.5% के बराबर है और कुल छात्रों की संख्या मैंने कहा 100% होती है। इस पॉइंट को हटाओ तो ऊपर एक 0 लगा दो या 10 लिख दो। 25 3 75,
25 4 100, 3 से काटेंगे 6 बार, 6 गुणा 4 24 और 24 गुणा 10, 240 छात्र हैं इस टोटल विद्यालय के अंदर। कुल छात्रों की संख्या 240 है। 240 का 7.5% कितना होता है? 18 होता है। आप टोटल छात्रों की संख्या x मान के भी कर सकते हैं, 100 मान कर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। छात्रवृत्ति कितना % छात्रों को मिलती है और कितने छात्रों को मिलती है, बस ये 2 चीजें ध्यान से पढ़ लो आप लोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ये भी बेहद आसान सवाल है, काफी आसान सवाल है। बताएंगे आप लोग क्या आंसर बनेगा। एक बगीचा है और इस बगीचे में 55 तो आम के पेड़ हैं, 25 पपीते के पेड़ हैं और 30 अन्य तरह के पेड़ हैं। तो बताओ आम के पेड़ कुल पेड़ों का कितना % है? आम के पेड़ों का परसेंटेज पूछा है। एक बगीचे के अंदर देखो 55 आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ों की संख्या कितना है? 55, 55। पपीता के पेड़ों की संख्या 25 और कुछ अन्य प्रकार के पेड़ हैं वो 30 है। तो टोटल देखो इस बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? कुल पेड़ों की संख्या 110 है क्या? 5 और 5 10, 5 2 7 और 3 10 और 1 11। इस बगीचे में टोटल पेड़ों की संख्या 110 है और आपसे पूछा है आम के पेड़ों की संख्या का परसेंटेज। तो 110 का आधा 55 होता है क्या? इसका मतलब आम के पेड़ों की संख्या 50% है। टोटल पेड़ों की आधा है ना, तो परसेंटेज कितना आएगा? आम के पेड़ों का प्रतिशत बताना है। 55 पेड़ आम के हैं, कितने पेड़ों में से? 110 पेड़ों में से। और परसेंटेज देखने के लिए आप जानते हैं, शुरू से कर रहे हैं हम लोग, 100 से गुणा। 55 से कट गया 2 बार और 2 से कट जाएगा 50 बार। इसका मतलब 50% जो पेड़ है वो आम का है। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर है। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करना है आप लोगों को। हजारों बार आया है ये क्वेश्चन आपके पेपर में, बहुत बार आया है क्वेश्चन। राम और श्याम 2 लोग हैं। ये राम की जो आय बताई गई है वो श्याम से 12.5% अधिक बताई गई है। तो पूछा गया बताओ श्याम की आय राम से कितना % कम है। अधिकतर लोग तो आज भी इसका आंसर 12.5 ही देते हैं, इसीलिए कई सालों से चल रहा है क्वेश्चन और आगे आने वाले कई साल तक और आएगा। 2 लोग हैं यहां पर, ये राम और श्याम। राम और श्याम। राम की जो आय बताई गई है वो श्याम से 12.5% अधिक बताई गई है। 12 से 1/2%। क्या इसको लिखेंगे 25/2% या इसको लिखेंगे 12.5%? सारी एक ही बातें हैं, सब 12.5% है। एक तरीका तो ये है कि राम की जो आय है वो श्याम से ज्यादा बता रखी है 12.5%, तो हम 100 मान के भी कर सकते हैं। ज्यादा बोली है ना, ये ज्यादा है। तो अगर श्याम 100 रुपए कमाएगा तो राम कमाएगा 112.5, क्योंकि 100 का 12.5% 12.5 ही होता है। 100 मानना तब आसान रहता है जब आपका क्वेश्चन सीधा सीधा % में लिखा हो, बिना पॉइंटों के लिखा हो। 100 का 12.5% बड़े प्यार से निकल गया, 12.5 होता है। ज्यादा करना है तो जोड़ दो, कम करना हो तो घटा दो। पूछा ये गया है बताओ श्याम की जो आय है वो राम से कितना % कम है। श्याम की जो आय है वो राम से कितना % कम है। परसेंटेज कम बताना है आपको। प्रतिशत कम कैसे निकालते हैं? थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, ऊपर लिखना है कितना कम, कितना कम। नीचे लिखना है किससे तुलना कर रहे हो आप लोग, किससे कम।
जिसके साथ आप तुलना कर रहे हैं, और गुणा तो आप जानते हैं हमेशा परसेंटेज देखने के लिए 100 से करना है। तो श्याम की आय राम से पूछ रहे हैं कितना प्रतिशत कम है, राम से ना, राम से कितना प्रतिशत कम है ये बताना है आपको। तो देखो ये आ गया परसेंटेज लेस, कम। ये 112.5 है और ये 100 है, तो कितना कम है? 12.5। तो ऊपर लिखो 12.5 कम है। किससे कम है? 112.5 से, 112.5 से। और प्रतिशत देखने के लिए 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, बस इतना काम करना है। देखिए पॉइंट से पॉइंट तो कट जाएगा, 25 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 25 5 125, 25 से काटूंगा 25 चौके 100, और 25 5 125, 45 बार कटेगा। 5 से फिर काट दो, ये 9 बार कटेगा, 5 9 45। 100/9% का आंसर आ गया 11 सही 1/9%। श्याम की जो आय है वो राम से 11 सही 1/9% कम है, 11 सही 1/9% कम है। ये तरीका था 100 मान के करने का, लेकिन ये ज्यादा आसान होता है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करने का, जो सबसे पहले आपको यही सिखाया है। 2 ही चीजें सिखाई हैं परसेंटेज में। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बात है तो वो ये है कि प्रतिशत को हटाना और परसेंटेज बनाना। तो देखो एक और बात हम समझेंगे, मैं इस तरफ करा देता हूं। देखो ये राम है, हे राम, और ये श्याम है, हे श्याम। राम की जो आय बताई गई है वो 12.5% ज्यादा बताई गई है। तो 12.5% को ऐसा लिख सकते हैं 12 सही 1/2, 12.5 और 25/2, एक ही बात है साहब। अब बताओ मैंने क्या एक बात सिखाई है कि परसेंट जब हटता है तो बटे में 100 आता है, 12.5/100। परसेंटेज को जब हटाते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 12.5/100। इस पॉइंट को और हटाओगे तो 1 0 और आ जाएगा नीचे। 25 से कट गया 5 बार, 25 से कट गया 40 बार, 5 से फिर काट दो 1 बार, और ये 8 बार। तो इसका मतलब हुआ 1/8। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न जो मान होगा वो 1/8 होता है। 12.5% का भिन्न में अगर बदलोगे तो कितना बनेगा? 1/8। शुरुआत में यही सिखाया है, बस इतना ही। तो टोटल वैल्यू अगर 8 है तो उसका 12.5% जो आएगा वो 1 होगा। 8 का 12.5% कितना होगा? 1 होगा। तो श्याम की जो आय अगर माननी है तो वही मान लो जो बटे में लिखा है, 8 ही मान लो आप लोग। श्याम अगर 8 रुपए कमाता है तो राम 12.5% अधिक कमाएगा, और 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है वो 1/8 आई है। तो अगर ये 8 कमाएगा तो ये 8 से 1 रुपया अधिक कमाएगा, 9 कमाएगा। ये ज्यादा है तो 1 जोड़ना है और कम हो तो 1 घटाना है। श्याम अगर 8 रुपए कमाएगा तो राम कितना कमाएगा? 9 रुपए। क्या ये बात आप सबके समझ में आ रही है? 12.5% का मतलब होता है 1/8। इसके बाद आपको आंसर देना है, बताओ श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। परसेंटेज कम बताना है। देखो ये आ गया आंसर, प्रतिशत कम। ये 9 रुपए कमाता है, वो 8 रुपए कमाता है। ऊपर लिखो कितना कम कमाता है? 1। कम किससे है? 9 से। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, बस 1/9 गुणा 100, यही हमारा आंसर है। 100/9%, या 100 में 9 का भाग 11 बार जाएगा। 11 सही 1/9%, 11 9 99, शेष बचा 1, तो 11 सही 1/9%। सही है, 11 सही 1/9%। देखो ये आप सबका परिवार है, और मैं आप लोगों से इतना चाहूंगा कि क्लास कैसी लगती है आपको, चीजें समझ में आती हैं तो आपका रिव्यू जरूर दिया करो। आप बताया जरूर करो कि आपको क्लास समझ में आ रही है, क्लास आपको अच्छी लग रही है।
बार बार ये सुनने को मिलता है कि सर केवल कंटेंट के नाम पर आप काम नहीं कर सकते। देखो, हमें तो केवल पढ़ना और पढ़ाना आता है, हम चीज़ों को सीख सकते हैं, फालतू की बकवास आती भी नहीं है और करना भी नहीं चाहते। और केवल कंटेंट अगर आप चाहते हो तो आप इस परिवार से जुड़े रहिए। इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका। लेकिन चाहें आप लोग कंटेंट के इस परिवार को, अगर आप चाहते हैं कि आप चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट आपको सिखाई जा रही हैं चीज़ें, फालतू की बकवास 1% भी नहीं होगी किसी दिन, तो इस परिवार को आगे बढ़ाना ये सब आप पे डिपेंड है। आप सब का ही ये परिवार है और इस सब को ही आपको आगे लेकर चलना है। तो आप लोग ज़रूर क्लास का रिव्यू ज़रूर दिया करो, बताया करो क्लास कैसी लगती है, अपने साथ दोस्तों को बताओ, आप लोग साथ वालों को भी बताओ। आप लोग टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता रखा है, इसे आप ज्वाइन करिए, मैथ्स बाय जयदीप सर। इस टेलीग्राम पे आपके पास ये PDF प्रोवाइड करवाई जाएंगी और आगे जो भी मैथ्स के लिए कोई भी डाउट हो तो इसके अंदर डाउट ग्रुप भी है, बाकायदा आपका पर्सनल डाउट ग्रुप होगा। उसके अंदर मैथ्स से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का समाधान अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आप लोगों को। ये आसान है, सवाल बताएंगे आप लोग। राम और श्याम की जगह इस बार X और Y लिखा है, करना है आपको, करिएगा। मैं चाहूंगा आप लोग आंसर दें इस क्वेश्चन का। यहां लिखा हुआ है X की जो आय है वो Y से जो है वो 20% ज्यादा है। X की जो इनकम है वो Y से 20% अधिक है। तो बताओ Y की जो आय है वो X से कितना प्रतिशत कम होगी। दो लोग हैं यहां पर, X और Y। सीधा सा परसेंट हो तो 100 मान लो, कोई परेशानी नहीं आएगी। X की जो आय है वो Y से 20% क्या है, ज्यादा है। सीधा परसेंट हो तो 100 मान के कर लीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। X की जो आय है वो Y से 20% अधिक है। तो अगर ये 100 रुपये कमाता है तो ये 120 रुपये कमाएगा, 20% अधिक। पूछा क्या गया है, बताओ Y की आय X से कितना प्रतिशत कम है। परसेंटेज कम बताना है, कम होगी तो कम पूछेगा आपसे। Y की तुलना करनी है और X से करनी है और परसेंटेज कम बताना है। प्रतिशत कम कैसे बताओगे, ऊपर लिखना है कितना कम है, किसके आधार पर कम है, कितना कम, किससे कम, और गुणा तो आप जानते हैं किससे करना है, 100 से करना है। किससे कम, परसेंटेज देखने के लिए हमेशा 100 से गुणा करना है। तो देखो प्रतिशत कम कितना आएगा, ये 120 रुपये कमाता है और ये 100 रुपये कमाता है। Y कितना कम कमाता है, 20 कम कमाता है, तो 20 कम है, 120 से कम है। तुलना करनी है X से, 120 से, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करना है। 100 का गुणा कर दो, 20 से कट गया 6 बार, 20 छिके 120, 2 से काट दो 3 बार और ये 50 बार, 50 दूआ 100, 50/3% कम है। इसका मतलब 16 से ही 2/3% कम है। 16 and 2/3, 16 से ही 2/3% कम है। सीधा अगर परसेंट हो ना, 10, 20, 30, 40, 50, तो 100 मान के करना बहुत आसान है। बाकी दोनों ही चीजें आपको आनी चाहिए, भिन्न बना के करना भी आपको आना चाहिए, रेशियो मेथड भी आपको आना चाहिए। उसी को बोलते हैं आप लोग रेशियो मेथड। डिजाइन का फर्क है बस, कोई फर्क नहीं है। इसको अगर काट लेते आप लोग तो ये रेशियो बन जाता। देखो अब बनेगा ये X है और ये Y है।
x की आय y से ज्यादा बताई गई है 20%, और 20% का मतलब होता है 1/5। ये आपको मैंने शुरुआत में सबसे पहले यही सिखाया है कि जब परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 का भाग करते हैं। 20/100, इसका मतलब होता है 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, 1/5। तो इसका मतलब टोटल वैल्यू अगर 5 है तो 5 का 20% 1 होता है। 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। तो इसकी आय को 5 ही मान लो आप लोग, और 5 का 20% जो है वो 1 होगा। ज्यादा हो तो 1 जोड़ दो और कम हो तो 1 घटा दो। तो x की आय ज्यादा है इसलिए जोड़ दो 1, 6। इसको अगर काटते तो यही बनता, केवल डिजाइन का फर्क है। लेकिन ये चीज तब आसान होती है जब आपका परसेंटेज पॉइंटों में आता है। फ्रैक्शन जो है वो पॉइंटों में, परसेंटेज जो है वो पॉइंटों में आ जाए। ये 6 कमाएगा, ये 5 कमाएगा, कितना प्रतिशत कम कमाएगा? परसेंटेज कम, 1 रुपया कम कमाता है ये। किससे? 6 से। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो, 1/6 गुणा 100, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 50 बार, 50/3%, 16 से ही 2/3%। y की जो आय है वो x से 16 से ही 2/3% कम है। बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, लैंग्वेज बदल जाती है, कई बार कोई और भाषा लिख रहा होता है, आंसर यही आ रहे होते हैं। एक टॉपिक परसेंटेज आप लोग बिल्कुल बेसिक से जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दे दो। मैं कहता हूँ पूरी मैथ्स के अंदर मजा आ जाएगा आपको। लेकिन ये टॉपिक किसी फॉर्मूले से, कोई शॉर्टकट से मत सीखो, कोई ट्रिक मत सीखो इसके अंदर आप लोग। कुछ लोगों को ट्रिक से मजा आता है, लेकिन जहां आपको बहुत ज्यादा मजा आता है वो सवाल पेपर में बहुत कम आता है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जिसको सीखने में, जिसको पढ़ने में, ऐसी कोई ट्रिक को पढ़ने में आपको मजा आ रहा है, वो चीज पेपर में आजकल बहुत कम आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। अब यहां पर 3 लोग आ गए। ए जो है वो बी से 40% अधिक है और बी जो है वो सी से 20% कम है। 3 लोग हैं यहां पर, ए, बी और सी। तो पूछा है बताओ ए और सी का रेशियो क्या होगा? कितने ही आ जाए। हम लोगों ने केवल बेसिक अप्रोच सीखी है, हम केवल कंसेप्ट के ऊपर कमांड बनाना सीख रहे हैं, और वो जिस दिन बन जाएगी उस दिन चमक जाएंगे हम। और उसे बनने में थोड़ा संयम रखना पड़ेगा आपको, अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा, और आप जिस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं उस पे विश्वास बनाना पड़ेगा। बाकी 100% चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन बिना विश्वास के, बिना संयम के, बिना धैर्य के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी आप जहां जुड़े हुए हो, मैं यही कहना चाहूंगा कि हर वो चीज बेहतर है जहां से आपको कुछ सीखने को मिले। ए, बी और सी। ए बी से 40% अधिक है, ए ज्यादा है बी से 40%, बी सी से कम है 20%, ये कम है। तो अगर ये 100 है तो 100 का 20% 20 ही होता है। कम करना है तो 20 कम कर दो, ये 80 होगा। कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं, 80 का 40% वो 40 से निकाल देते हैं। कोई बात नहीं, गलतियां हर इंसान से होती हैं, सबने यही आकर सुधार किया है। 80 का 40% 40 नहीं होता है, 32 होता है। 80 का 40% कितना होगा? 32 होगा। तो बताओ 32 जोड़ोगे या घटाओगे? ज्यादा है तो जोड़ देंगे ना, 80 + 32 ही हो जाएगा 112। अस्सी में 32 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 112 आ जाएगा। ये तीनों का आंसर आ गया 112, 80 और 100। इधर तो घटाया था क्योंकि वो कम था, इसलिए 20 आपने कम किया। इधर जोड़ा है आपने 32 क्योंकि ये ज्यादा है 40%। तो 80 + 32 112। आपसे ए और सी का रेशियो पूछ रहा है, अनुपात बताना है क्या है। ए तो 112 है और सी आपका कितना है? 100 है।
4 से कट रहा है 25 चौके 100, 4 दूआ 8 और 4 आठे 32, 28:25 हमारा आंसर है। 28:25 ही हमारा आंसर है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप लोग बिना टेंशन के एक एनर्जी के साथ सेशन को देखिए, मज़ा आएगा आपको, सारी चीज़ें सीखेंगे आप लोग। टेंशन मत रखो, प्रेशर किसी चीज़ का दिमाग के अंदर नहीं जाना चाहिए। चलिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं और देता हूं करने के लिए आप लोगों को। सेम यही सवाल ये रहा, नंबर बदले हैं। अब आपको बताना है, करना है। एक बार आप लोग खुद से अप्रोच लगाइए, खुद से करने की कोशिश करिए, नहीं बनेगा तो हम आपके साथ हैं। ए बी से 60% ज़्यादा है और बी जो है वो सी से 20% कम है। आपसे पूछा गया ए और सी का अनुपात क्या होगा। करेंगे आप लोग, देखो क्या आंसर दे पाओगे क्या। ए बी और सी, ए जो है वो 60% ज़्यादा है बी से, ए जो है वो 60% अधिक है बी से, और बी जो है वो सी से 20% कम है। ये 20% क्या है, कम है। तो अगर ये 100 होगा तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो 20 कम कर देंगे तो ये 80 आ जाएगा। 100 इसलिए मान रहे हैं आप लोग कि 100 का परसेंटेज निकालना आसान होता है, बाकी कोई और रिलेशन नहीं है हमारा 100 के साथ में। कुछ भी मान के कर सकते हैं आप लोग। 100 का परसेंटेज बताना बहुत आसान होता है, क्योंकि 100 परसेंटेज भी 100 के आधार पर निकलता है। 80 का 60% 60 नहीं होता है, 48 होता है। 80 का 60% 60/100, ये 0 कट गए, 48 होता है। 48 जोड़ेंगे या घटाएंगे, ज़्यादा है तो जोड़ेंगे। 80 + 40 होगा 120 और 8 28, 128, ये 128 होगा। तीनों आंसर आ गए, ए बी सी। आपसे पूछा ए और सी का अनुपात बताओ। ए 128 है और सी आपका 100 है। देखो इधर कम था इसलिए आपने घटाया है 20, बी तो कम था ना सी से, और ए ज़्यादा है इसलिए आपने जोड़ा है 48। बस ये चीज़ों को समझ के करिए आप लोग। पहली बार में नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, समझाने के बाद एक एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। मेरे सिखाने के बाद अगर आपको एक एक बात समझ में आ रही, क्यों घटाया क्यों जोड़ा, इसका मतलब आपके दिमाग में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इसका मतलब आपका दिमाग बाकी सबके बराबर चलता है, कोई कमी नहीं है आपके अंदर। केवल एक चीज की कमी है, वो है प्रैक्टिस। हम लोग करेंगे, चमक जाएगी मैथ्स। बाकी और अगर आप इस तरह का सोच रहे हो कि आपकी मैथ्स कमजोर है या आपको आता नहीं है, नहीं, सब कुछ आता है आपको। मेरे सिखाने के बाद अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये 100 है, ये 80 है, तो 128 क्यों है, अगर ये बात आप सबको समझ में आ गई हो, तो एक बात निश्चित मान लीजिएगा, आपके IQ लेवल में और आपके दिमाग के लेवल में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आप चाहे अब चने खाओ, चाहे बादाम खाओ, चाहे रात में भिगो, चाहे सुबह खा लो, चाहे कैसे भी खा लो, अब आपका दिमाग प्रॉपर काम कर रहा है और वैसे ही काम करेगा। काम लो बस उसको। 4 से कटेगा तो ये 25 बार, 25 चौके 100। 4 से कटेगा 4 × 3 ये 12, 4 दूए 8, 32 बार। 32:25 हमारा सही आंसर है। ए व सी का रेशियो होगा 32:25, 32:25। चलिए इसके बाद हम लोग आगे नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, यहां पर 2 ही लोग हैं। ये आसान है सवाल। थोड़ी देर पहले जो 12.5% का किया, फिर हम लोगों ने एक 20% से किया, और अब यहां पर 40% है। यहां बोला गया है कि यदि ए की जो आय है वो बी से 40% कम है, तो बताओ बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। करेंगे आप लोग। ए और बी 2 लोग हैं।
ए की जो आय है वो बी से 40% कम है, %40 कम है। ए की आय बी से 40% कम है, लिखा है सवाल में साफ साफ। अगर ये 100 कमाएगा तो 100 का 40% 40 ही होता है, ये 40 कम कमाएगा, 60 कमाएगा। पूछा है बताओ बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक होगी तो अधिक पूछेगा आपसे ना, तो प्रतिशत अधिक कैसे निकालोगे आप लोग? ऊपर लिखो कितना अधिक है, कितना अधिक है। नीचे लिखो किससे अधिक है, किससे अधिक है। और परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा किससे गुणा करना है? 100 से गुणा करना है। कितना अधिक है, किससे अधिक है, और प्रतिशत बनाने के लिए हमेशा 100 से गुणा करना है। तो देखो ये आ गया आंसर, प्रतिशत अधिक। ये 60 कमाता है, ये 100 कमाता है, कितना अधिक कमाता है? 40 रुपए अधिक कमाता है बी। किससे अधिक कमाता है? 60 से, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो। 20 दूआ 40, 20 तिये 60, 200/3%। 200 में 3 का भाग देंगे, 3 6 18, 3 6 18, 66 बार भाग जाएगा। 66 से ही 2/3%। पॉइंटों में लिखोगे तो 66.66%, 6 या 6-7%, अप्रोक्सीमेट में आंसर आएगा 66.66%। ये आपने सीधा 100 मान के बता दिया। मैंने आपको दोनों बातें सिखाई है, आपको दोनों ही करनी है। पहली बार में आप लोग जितने तरीके से सवाल बन रहा है हर तरीके से करो, जमा के करो। दोबारा जब रिवीजन करो तो मैंने कहा उस तरह से करो कि केवल और केवल आप ही के पढ़ने में आए। ए और बी, ए की जो आय है वो बी से 40% कम है, 40% कम है। आपको सबसे पहले यही सिखाया है कि 40% का मतलब होता है 40/100, 2/5, 20 दूआ 40, 20 पंजे 100। 5 अगर टोटल वैल्यू है तो उस 5 का 40% 2 होता है। ये इसकी परसेंटेज वैल्यू है जो ऊपर लिखी है। तो इसकी आय को 5 ही मान लीजिए आप लोग। बी अगर 5 रुपए कमाता है, कम करना है तो 2 कम कमाएगा। ये 5 से 2 कम कर दो, ये 3 रुपए कमाएगा। ए 3 कमाएगा, बी 5 कमाएगा। अब बताओ कितना ज्यादा कमा रहा है बी? प्रतिशत अधिक बताओ कितना कमाएगा? 2 रुपए अधिक है। कितना अधिक है पहले तो ये बताओ? 2 अधिक है। किससे अधिक है? 3 से। और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो बस। 2/3 गुणा 100, 200/3%, 200/3%, 66.66%। यही हमारा आंसर है। तो ये वाला जो फ्रैक्शन मेथड है या रेशियो मेथड है, इससे भी आपको सवाल करना आना चाहिए। और सबसे पहले आपको शुरुआत में यही सिखाया गया है, यही सिखाया गया है। उम्मीद है ये बात आप सबके समझ में आई है। चलिए इसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसने कहा कि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर होगा। तो बताओ बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो इस x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? हो सकता है कुछ बच्चों को ये x ही परेशान करे, ये समझ में ही नहीं आए कि x क्या है, ये हम पर क्या कहना चाह रहा है। ये एक लाइन तो समझ में आ रही है कि a की आय का 60% जो है वो b की आय के 75% के बराबर बताया गया है। तो इस बात को मैं ऐसा लिखूंगा,
ए का 60%, 60/100, ये बराबर है बी की आय का 75%, 75/100। देखो ये 100 कट जाएगा 100 से, 15 से काटेंगे, 15 4 60, 15 5 75। तो यहां से ए और बी की अगर आय का अनुपात पूछा होता आपसे तो वो आएगा 5:4, 5/4। ये 4 नीचे जाएगा। जब हम ट्रांसफर करते हैं, जब हम पक्षांतरण करते हैं तो इनके मान बदल जाते हैं। ए की आय अगर 5 रुपए है तो बी की आय 4 रुपए होगी। ये तो रेशियो आ गया दोनों का। अब आपसे पूछ रहा है तो बताओ बी की आय ए की आय के कितने प्रतिशत के बराबर है। ये देखो आप लोग, एक्स को भूल जाओ आप लोग। आपको बताना है कि बी की आय ए की आय का कितने % के बराबर है। कम ज्यादा नहीं लिखा है ना, कम ज्यादा कुछ नहीं लिखा। तो बी की आय है 4 और ए की आय है 5। आपको ये बताना है कि 4 जो है वो 5 का कितना % है। परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो। देखिए काटेंगे इसको आप लोग, 5 से कट जाएगा ये 20 बार, और 20 गुणा 4 80% है। 80% है। क्या देखा आप लोगों ने, बी की आय ए का प्रतिशत, किसका परसेंटेज, ए का कितना प्रतिशत है। तो ऊपर तो आया बी की आय 4, किसकी आय का, ए की आय का, नीचे आएगा 5, और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा करो। तो बी की जो इनकम है वो ए की इनकम का 80% है। अगर इस x को लिखना है आपको, x के साथ करना है तो ऐसे करिए। b की आय बताओ कितनी निकाली आप लोगों ने, b की आय 4 है तो b की जगह 4 लिख दो। 4 जो है वो 5 का कितना % है, यही तो पूछ रहा है। a की आय का x% है तो 5 का x% कितना होगा, 4 होगा, ये कह रहा है। b की आय 4 जो a की आय का x% के बराबर है तो बराबर का साइन लगा दिया। 5 से काटोगे तो ये 20 बार कटेगा और ये 20 आगे जाके गुणा होगा तो x का मान कितना आ गया, 80। तो x का मान कितना आ गया, 80। तो b की जो आय है वो a की आय का कितना % है, 80% है। तो x वगैरह लिख के करना है तो ऐसे कर लो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल ही करिए आप लोग। आसान है सवाल, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों से कि सवाल का जवाब आप सब लोग कर लेंगे। मुझे आप सभी लोगों से उम्मीद है कि सवाल का जवाब आप लोग खुद से कर लेंगे। ए की जो आय है वो बी से 25% कम है, तो बताओ बी की आय ए से कितना % अधिक है। दोनों तरह से करिए, 100 मान के भी और परसेंटेज को सरल करके भी। और इस क्वेश्चन को आप ही लोगों को करना है, मैं चाहूंगा आप सब लोग इसका जवाब देंगे। 25% कम है ए की आय बी से, तो बी अगर 100 कमाएगा तो ए 75 कमाएगा। 25% कम, 100 का 25% 25 ही होता है। तो पूछा गया है बताओ बी की आय ए से कितना % ज्यादा है। 25 रुपए ज्यादा है। ज्यादा किससे है, 75 से। 25/75 गुणा 100, 33 सही 1/3%। रेशियो से करना भी आपको आना चाहिए कि 25% का मतलब होता है 25/100 यानी 1/4, 1/4। तो ये ए है और ये बी है। ए की आय बी से कम है तो इसको टोटल 4 मानोगे तो 4 का 25% 1 होता है। तो कम करना है तो 1 कम कर दो, ये 4 कमाएगा तो ये 3 कमाएगा। ये अनुपात आ गया 3:4। प्रतिशत अधिक पूछा है, बताओ कि बी की आय ए से कितना % अधिक है। तुलना करनी है ए से, तो 1 रुपया अधिक है। किससे अधिक है, 3 से। और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो बस। 100 में 3 का भाग दोगे, 33 सही 1/3%। चलिए इसके बाद ये थोड़ा ठीक है क्वेश्चन आपका।
ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। ये गलती करवाने के लिए लिखा है क्वेश्चन। बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब गलत कर देंगे जल्दबाजी में। जल्दबाजी में होती है गलतियां, और इंसान से होती है गलतियां, और गलती करके ही सबने सीखा है। वो गलती मेरे से भी हो सकती है, वो गलती आप लोगों से भी हो सकती है, हर इंसान से वो गलती हो सकती है। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। 3 लोग हैं यहां पर, ए बी सी। मैं चाहूंगा एक बार आप लोग खुद से करने की कोशिश करिए, एक बार आप खुद से प्रयास करिए। ए बी सी, इतना सही है क्या आप लोगों का? इतना तो कम से कम सही होना चाहिए। ए बी और सी तीनों लिख दिए हम लोगों ने। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, ना कम बोला है ना ज्यादा बोला है, केवल कहा है कि 40% है। बी का वेतन सी के वेतन से ज्यादा बताया है, 25% अधिक है। ये अधिक है। अगर ये 100 कमाएगा तो ये 25% अधिक कमाएगा, इसका मतलब 125 कमाएगा। इसमें ना कम लिखा है ना ज्यादा लिखा है, लिखा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तो 125 का 40% निकालेंगे आप। 125 का 40% काटेंगे आप लोग। 20 दूआ 40, 20 पंजे 100, और 5 से कटेगा 25 5 125, 25 दूआ 50। ये 50 रुपये कमाएगा, ये 125 कमाएगा, और ये 100 कमाएगा। इतना सब कुछ सही करने के बाद भी सवाल का 90% बच्चे जल्दबाजी में गलत जवाब देते हैं। कुछ का आंसर आ जाएगा 50%। देखो पहला ही ऑप्शन लिखा है 50%, जो एक गलत आंसर है। गलती क्यों हो गई ये जब भी आप समझ जाओगे, इस परसेंटेज में मजा आ जाएगा आपको। क्या गलती हो गई सीखिए अब। पूछा ये गया था, बताओ सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। कितने रुपया अधिक है ये तो पूछ ही नहीं सकता आप लोगों ने। आपने कहा जो आंसर आ रहा है, बोले ये 50 कमाता है, ये 100 कमाता है, कितना अधिक कमा रहा है 50, तो आंसर आपने टिका दिया 50%। कितना रुपया अधिक है ये आपसे पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने मान के किया है। जरूरी नहीं है कि हर कोई 100 ही माने। 200 मानोगे तो भी परसेंटेज वही आएगा, रुपया बदलेगा पर आपका हर बार। ये 50 कमाता है, ये 100 कमाता है। आपसे पूछा गया है कि सी का जो वेतन है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत अधिक कैसे निकालोगे? कितना अधिक, कितना अधिक, किससे अधिक, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो बस। तो ये 50 कमाता है, वो 100 कमाता है। कितना अधिक कमाता है सी? 50 अधिक कमाता है ए से। ये 50 अधिक कमाता है, लेकिन कमाता किससे अधिक है? 50 से। तो 50/50 गुणा 100, 100% अधिक कमाता है सी। सी का वेतन ए के वेतन से 100% ज्यादा है। 50 का 50% तो 25 ही होता है। अगर ये 75 रुपये कमा रहा होता ना तब आता 50 तो, लेकिन 50 का 100% जो निकाल रहे हैं वो 50 होता है। तो आंसर आएगा, सही आंसर 100% अधिक है, 100% अधिक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट करना है आप लोगों को। ये भी एक प्यारा सवाल है, एक अच्छा सवाल है। ये भी एक बहुत बेहतर सवाल है। ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर जो है वो बी का 80% आता है। जो आंसर आएगा वो बी का 80% होगा।
तो पूछ रहा है कि ए का कितना प्रतिशत बी है। ये भी अच्छा है क्वेश्चन। ए का 30%, 30/100 बी के 40% के साथ जोड़ा जाता है। बी का 40%, 40/100, तो जो उत्तर आएगा वो बी का 80% होगा। तो जो आंसर आएगा वो बी का 80% होगा। तो बराबर में लिख दिया बी का 80%। इसको सरल कर लेंगे, जितना जल्दी सरल करोगे उतना ही जल्दी आंसर आएगा। देखो 100 तो सबके साथ में है, काट दो इस 100 को, एक 0 भी काट दो, इन सबके साथ में है। ये आ गया 3a + 4b = 8b। ये 8b है, ये 4b है, आगे जाके माइनस होगा तो 4b बचेगा। a का 3 गुना b के 4 गुने के बराबर आ गया। तो a और b का अनुपात जो बनेगा, रेशियो जो बनेगा वो 4:3 बनेगा, 4:3 बनेगा, 4:3। हो सकता है आप में से कुछ को ये पता नहीं कि काट कैसे दिया सर। देखो इन सबके साथ में 100 था तो मैंने सबका 100 हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। एक 0 भी इन सबकी काट दी मैंने। 3a + 4b = 8b आ गया। ये 4b आगे जाके माइनस हुआ तो 4b बच गया। a और b का अनुपात आ गया 4:3, 4:3। अब क्या पूछा है, a का कितना प्रतिशत b है, तो b ऊपर आएगा, a नीचे आएगा, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे। परसेंटेज बताना है। a का कितना प्रतिशत b होगा, तो b ऊपर आएगा ना 3, किसका, 4 का। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो बस। 4 से कटेगा ये 25 बार, और 25 थी 75%, 75% होगा। यही हमारा आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का एक सही जवाब है। चलिए इसके बाद एक और लास्ट इसी तरह का क्वेश्चन आपको करना है। यहां पर भी 3 लोग हैं, ए बी सी। ए सी से 50% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है। तो बताओ ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। हर जगह अधिक, अधिक और अधिक लिखा है। ए बी और सी सब सीख जाओगे आप लोग, सिखा के मानेंगे, और आप सीख जाओगे 100%। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो, सब कुछ आसान है। ए जो है वो सी से 50% अधिक है। ए ज्यादा किससे है, सी से 50% ज्यादा है। बस ये देखो तुलना किससे कर रहा है। बी जो है वो सी से 25% अधिक है, ये 25% अधिक है। अगर ये 100 कमाएगा तो ये 150 कमाएगा, और ये 125 कमाएगा। ए बी सी सब आ गया। ए सी से 50% अधिक, बी सी से 25% अधिक। दोनों की तुलना सी से हो रही है। ए और बी दोनों की तुलना किससे हो रही है, सी से हो रही है। पूछा गया बताओ ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। ए ये रहा, बी ये रहा। ए देखना है बी से कितना प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत अधिक कैसे निकालते हैं बताओ एक बार, बोलो मेरे साथ, कितना अधिक है। ये 125 है, ये 150 है, यानी 25 अधिक है। ए का वेतन बी से 25 अधिक है। अधिक है किससे, 125 से। परसेंटेज देखने के लिए हमेशा 100 से गुणा करना है। 25 से कटेगा 5 बार, और 5 से कटेगा 20 बार। 20% अधिक है। ए बी से 20% ज्यादा है, 20% अधिक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आप में से किसी भी बच्चे के अंदर
अगर पहली बार में कोई चीज़ पूरी तरह से समझ में नहीं आई है, भागने से नहीं सीखेंगे आप लोग। चीज़ों को फिर से दोहराइए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 100% चीज़ें सीख जाओगे आप लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर।